तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे वक्फ की, किस तरह से संशोधन गरीब मुसलमानों के हित में होने जा रहा है और जो इसका तमाम जो विरोध कुछ लोग कर रहे हैं वो उसके पीछे की असल वजह क्या है। 2 गज जमीन का इंसाफ, आखिर 2 गज जमीन का इंसाफ क्यों कहा जा रहा है। नए वक्फ संशोधन कानून को देश में प्रभावी कर दिया गया है। संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद वक्फ एक्ट लागू हो गया है। कल इसकी अधिसूचना जारी हुई है। तो क्या अब एक आम मुसलमान के लिए 2 गज जमीन का संघर्ष खत्म होगा? एक गरीब मुस्लिम बेवा को वक्फ से राहत मिलने की उम्मीद जगेगी। नए संशोधन में सामाजिक न्याय को ही प्राथमिकता दी गई है, लेकिन वक्फ के 9.5 लाख संपत्तियों पर जिनका कब्जा है वे भी इसके विरोध में पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। तो क्या मुतवल्लियों के चंगुल से वक्फ मुक्त हो पाएगा? यह आम मुसलमान का सवाल है। उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहबानो मामले की तरह पूरे देश में मुतवल्लियों के समर्थन में धरने प्रदर्शन का सिलसिला तेज करने का आह्वान किया है। कोलकाता के मुर्शिदाबाद में कुछ मुस्लिम उलेमाओं ने लोगों को सड़क पर उतारकर जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन किया है। कई मुस्लिम रहनुमा मुतवल्लियों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। उनका तर्क है कि संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन इस एक्ट में किया गया है, लेकिन ये मौलाना और राजनेता मुतवल्लियों के भ्रष्टाचार पर चुप हैं। 2009 में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुतवल्लियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए संसद में कड़े कानून की मांग करते हुए दिखे थे। आज उनकी ही पार्टी वक्फ के बहाने मुतवल्लियों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। कोई भी दल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। कांग्रेस के 3 सांसदों ने अलग अलग याचिका डाली है। उत्तर प्रदेश में हमारे संवाददाता को ऐसे कई मुस्लिम परिवारों से शिकायत मिली कि मुतवल्लियों को पैसा दिए बगैर वे वक्फ के कब्रिस्तान में भी जगह नहीं ले सकते। कुछ गरीब मुसलमानों का आरोप है कि छोटी जाति के लोगों को वक्फ के कब्रिस्तान में ऊंची जाति वाले मुतवल्ली जगह नहीं देते। राज्यों के अल्पसंख्यक विभागों में कुछ मुकदमों का उल्लेख अगर करें तो पिछले साल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वक्फ के 183 बीघे जमीन पर मेले में प्राप्त राजस्व के घोटाले का मामला सामने आया था। 50 लाख रुपए की आय मुतवल्लियों और स्टाफ के बीच बंदरबाट की कहानी ये सामने आई थी। कानपुर के अनवरगंज थाना इलाके में पूर्व मुतवल्ली शादाब खान पर वक्फ की 5000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर उसको बेचने का आरोप सामने आया था। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। अमरोहा में, उत्तर प्रदेश के सारे जिलों की बात कर रहे हैं, अमरोहा में मुतवल्ली के धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मुतवल्ली अनवर ने वक्फ की जमीन पर 16 दुकानें बनाई और उसे ऊंची कीमत पर बेच दिया। 2024 में आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। कर्नाटक के बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ और कई अन्य सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कारण एफआईआर दर्ज की गई थी। पिछले साल मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कांग्रेस नेता रियाज खान को 7 करोड़ रुपए वसूली का नोटिस थमाया था। भटिंडा में एक मुतवल्ली 15,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचे गए थे। ऐसे सैकड़ों मामले देश के अलग अलग हिस्से में दर्ज हैं, जिसमें वक्फ के मुतवल्ली सहित अन्य कर्मचारियों पर हजारों करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। सवाल यह है कि जब कहा जाता है कि वक्फ गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए काम करता है, फिर उनके दान का बंदरबाट कुछ चंद लोग कैसे कर लेते हैं? कोलकाता में अदालती व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार से मौलवियों को अनुदान वक्फ बोर्ड से मिलेगा। यही व्यवस्था लगभग पूरे देश में बनी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल से लेकर तेलंगाना, दिल्ली और अन्य राज्यों में आज भी इन्हें पैसा टैक्स पेयर ही दे रहा है। ऐसी हालात में वक्फ के कुशल प्रबंधन के से किसको आपत्ति हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है कि किसको लगता है कि अगर कुशल प्रबंधन होगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से इसमें तमाम सारे लोग जो है वो अलग अलग तरह की बातें पहले क्या कहा करते थे, आप क्या कह रहे हैं। इससे शुरुआत करते हैं। 2009 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुतवल्लियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए संसद में कड़े कानून की मांग की थी। तब क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है।
पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। और मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून से पिछड़े, गरीब मुस्लिम और बेवा महिलाओं को फायदा होने की उम्मीद है। वक्फ की ज़मीन से हम समझते हैं कि बहुत बड़ा एक इनकलाब आ सकता है और सकारात्मक काम होगा, और महिलाओं को जो तलाकशुदा हैं या बेवा हैं, विधवा हैं, अनाथ हैं लोग, उनको एक छत मिलेगी। उस ज़मीन, वक्फ की ज़मीन से छत बनाएंगे। वक्फ की ज़मीनों को गरीबों के बहाने से, यतीमों के बहाने से, बेवाओं के बहाने से खुद खा रहे हैं। वो अल्लाह ताला की जायदाद से के कानून की नाफरमानी कर रहे हैं। और बिहार में भी मुस्लिम समुदाय में वक्फ संशोधन को लेकर खुशी की लहर है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग वक्फ में गए, नोटिस लेकर के गए। वक्फ कहाँ पर आया हम लोग के पास कि हाँ आप लोग का सहायता कर रहे हैं। हम लोग को वक्फ का फायदा भी नहीं मिला, कुछ में भी नहीं मिला। हम लोगों को बहुत खुशी है। अब जो वक्फ संशोधन बिल नया आया है, इसमें यतीम, बेवा, तलाकशुदा महिला, आपको मजबूर, माजूर और ख़ास तौर पे पसमानदा समाज का जो अर्जाल है, इन लोगों को फायदा होगा। मुलतवी के बदमाशी के कारण जो वक्फ का कब्जा हुआ है, उसके चलते हम लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किराया देना बंद कर दिए तो ये क्या किया कि वक्फ में जमीन को डाल दिया और हम लोग को परेशानी कर रहा है। तो सुना आपने कि आम मुसलमान क्या कुछ कह रहा है। बंगाल भाजपा नेता सुकांत मजूमदार का कहना है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाना चाहती है। वक्फ जो बिल आया है अभी नया, इससे पहले जो बिल था, लाखों करोड़ रुपए की जायदाद होने के बावजूद इसका लाभ सीमित लोगों को, मुसलमान समाज के सीमित लोगों को, जिनके हाथ में पावर था, उनको ही मिल रहा था। आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, बेवा मुसलमान, जिनकी पति। और आपको कुछ और